हम लोग का वीडियो कॉल थोड़ा सा बाकी था ना, उसी पर स्टॉप हो गया बॉन्ड नेगिल से। सब लोगों को गुड मॉर्निंग, जिस समय में देख रहा हूँ। आज हम लोग उसमें का कुछ छूटा हुआ है, जैसे हम बोले बॉन्ड नेगिल के बारे में। तो बॉन्ड नेगिल जो होता है NH3 PH3 ASH3 SBH3 BiH3 है ना। इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है सबसे अधिक अमोनिया में होता है एज कंपेयर टू है ना। यहाँ हम देखे थे कि नाइट्रोजन से यहाँ हाइड्रोजन आपको जुड़ा हुआ ऊपर क्या है, लोन पेयर है ना। यहाँ हाइड्रोजन आपको जुड़ा हुआ है इस तरीके से। नाइट्रोजन की जो होती है विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक होती है। यह बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचता है, तो ये डेल प्लस हो जाता है, ये भी डेल प्लस हो जाता है, ये भी डेल प्लस हो जाता है। अब जैसे ये पास खींचेगा तो ये बॉन्ड तो छोटा हो जाएगा, लेकिन बॉन्ड छोटा होने के बाद इसमें प्रतिकर्षण होना शुरू हो जाता है ना। इसमें जब प्रतिकर्षण होता है तो अभी ये दूर भागना, तो जैसे ये बॉन्ड छोटा होता है ये फैल जाते हैं ना, यहाँ से बातें समझ में ना। तो इसके बीच का एंगल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अप्रोक्स वैल्यू जो होता है 107 होता है यहाँ। PH3 में देखोगे तो कुछ किताब 90 डिग्री का लिखता है, कुछ 92 का लिखता है, कुछ 93 का लिखता है ना, अप्रोक्स वैल्यू का। अब तुमको परीक्षा में ये बॉन्ड एंगल नहीं पूछेगा कितना होता है, एक ये याद रखेंगे, बातें समझ में आना। तो बोलेंगे तुमको बता देते हैं कि अमोनिया में बॉन्ड एंगल का मान अधिक होता है, क्योंकि अमोनिया में उपस्थित नाइट्रोजन ग्रुप की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, जिससे यह हाइड्रोजन के है ना शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे प्लस और जिससे धनावेशित में प्रतिकर्षण होने लगता है और बीच का कोण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ बोलोगे कि यहाँ विद्युत ऋणात्मकता क्या है, कम है, कम होने के कारण यह इसके बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को कम खींचता है, तो इस पर जो चार्ज उत्पन्न होता है उसमें रिपल्सन कम होता है, जिस कारण बॉन्ड एंगल क्या होता है, इतना होता है ना। यहाँ तक जब जाते हैं तो इसमें देखा जाता है कि बॉन्ड एंगल दोनों में क्या है, सेम ही रहता है ना, दिमाग लगाएंगे। तो यहाँ तक तुम्हारा जो मतलब हाइड्राइड का जो केस है तुमको यहाँ तक ये समाप्त हुआ है ना। अब तुमको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा कि अमोनिया में बॉन्ड एंगल का मान अधिक होता है PH3 से, क्यों, है ना। ये होमवर्क रहा तुम्हारा, लिखना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन आता है परीक्षा में। कुछ और बातों को हम जानेंगे, थोड़ा सा याद रखो। जैसे हम पूछें अमोनिया के बारे में, देखो NH3 के बारे में, तो यहाँ हम बता दिए कि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, फास्फोरस जो है मैक्सिमम 5 बॉन्ड बनाता है। रेयर केस एक ऐसा होता है जहाँ 6 बॉन्ड बनाता है ये, है ना, वो हम बताएंगे अभी। जो पूछता है स्टार का चिन्ह लगाकर तुम लिखना, अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए देखो तो अमोनिया के पास कितना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 है। लोन पेयर कितना है, एक लोन पेयर है, कितना हो गया 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। दूसरा स्टार जो है इसका हम शेप पूछे, तो शेप जो होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। एग्जाम में आपको बता देते हैं बहुत अधिक पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। और प्रॉब्लम कुछ लड़कों को यहाँ है कि ये sp3 कैसे हुआ, नहीं हुआ, है ना, तो इसका बात कर लेंगे। अब देख लो, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए हम रिवीजन तुमको कर देते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन किसी कंपाउंड का कैसे निकालेंगे।
है ना। तो उसके लिए याद रखना पड़ेगा HYP इक्वल टू होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये हो गया फॉर्मूला। हम तुमको बोले हैं कि आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है ना। SPDF हो, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 2 होती है ना। देख लो, ये S हो गया, ये P हो गया SP, ये D हो गया, ये F हो गया। इसमें जो ब्लॉक ऑर्बिटल जो होता है 1 होता है, इसमें जो होता है 3 होता है, इसमें जो होता है 5 होता है, और इसमें 7 होता है ना। तो सबसे पहले तुमको बता दें हम कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। तो इस ऑर्बिटल में, उसके बाद P में, उसके बाद D में, उसके बाद F में। अब S में क्यों प्रवेश करते हैं? क्योंकि S की एनर्जी क्या होती है? लो होती है ना। बात समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। तो देखो, ये हो गया S हो गया, ये P हो गया, P हो गया, P हो गया, ये D हो गया, 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 है ना। तो अगर हम तुमसे पूछें, देख लो, लोन पेयर जितना आएगा, 4 आए, तो पहले इधर से भरते जाएंगे, है ना। जैसे हम तुमसे पूछे अमोनिया के बारे में, अब क्वेश्चन आता है कि लोन पेयर कैसे पहचानेंगे। तो लोन पेयर किसको बोलते हैं, है ना। वह इलेक्ट्रॉन जो बंधन के निर्माण में भाग नहीं लेता है, उसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लोन के मतलब होता है कि वह मतलब किसी से अभिक्रिया नहीं किया हो, मतलब वो किसी से शेयर नहीं किया हो। और पेयर का मतलब जोड़ा होता है। बात समझ रहे हो ना। हम तुमसे पूछे कि 2 आम है तो कितना जोड़ा आम है? 1 जोड़ा आम है। 4 आम है तो कितना जोड़ा है? जोड़ा में हम पूछ रहे हैं, उसी को पेयर बोला जाता है, जोड़ा, है ना। अगर 8 आम है तो कितना जोड़ा हो गया? 4 जोड़ा हो गया, है ना। उसी तरीके से हम नाइट्रोजन के बारे में पूछे तुमसे, सॉरी, है ना, अमोनिया के बारे में। तो देखो, अमोनिया का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितना? 5 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, जिसमें से 3 बॉन्ड क्या हो गया? बन गया है। एक यहाँ लोन पेयर, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 है, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। बात समझे। अब मान लो कि हम तुमसे पूछे H2O के बारे में, H2O के बारे में, तो H2O का स्ट्रक्चर देख लो। हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर होता है? सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है। तो 6 में 2 तो बना लिए, 2 बंधन निर्माण में भाग में लिया, बचा 4 गो। तो 4 के मतलब कौ जोड़ा हुआ? 2। मतलब क्या, कितना लोन पेयर हुआ? 2 लोन पेयर हुआ। और बॉन्ड पेयर कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 1 2। यहाँ लोन पेयर 1 हुआ, बॉन्ड पेयर कितना हुआ? 3 हुआ। तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए तुमको बता देते हैं, क्या करते हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो यहाँ हम तुमसे पूछें कि यहाँ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, तो देखो 1 2 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, प्लस में लोन पेयर कितना इलेक्ट्रॉन है? तो लोन पेयर क्या है? 1 है। तो जोड़कर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 के लिए देखो, एक और को भरते जाओ इसमें, 1 2 3 4, दिख रहा हो ना, इतना भाग लिया इसमें। तो इस क्या होगा? S अको 1 2 3 को P है, sp3, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा क्या हो गया? sp3 हो गया, है ना। इसमें हम तुमसे पूछे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो यहाँ तुम्हारा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 2 हुआ, 1 2, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। लोन पेयर कितना हुआ? ये हुआ 2 और 2, 4 हो गया। 4 के लिए क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। मस्त समझ रहा हो ना। जैसे हम तुमसे पूछें PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन और PCl3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो यहाँ देख लो, फास्फोरस के पास कौ क्लोरीन? 1 2 3 4 5 को है ना। बात समझे। तो इसके पास बॉन्ड पेयर कितना हो गया? 5 हो गया, 1 2 3 4 5। और फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता कितना है? 5। तो 5 को में 5 को तो ये बंधन के निर्माण में भाग ले लिया है,
तो क्या इलेक्ट्रॉन बचा है? इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है तो लोन पेयर क्या हो गया? 0 हो गया, यानी 5 के लिए कहोगे भरते जाओ 1 2 3 4 5, यानी इसमें से भी एक आ जाएगा। तो sp3 और एक d आ गया, क्योंकि यहाँ 5 आया तो 1 2 3 4 5 केवल काउंट करिए, तो आसान है एकदम, नवा समझिए। अब 5 के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा? sp3, ये तो 4 के लिए हो गया, 5वां इसमें d में प्रवेश कर गया तो sp3d हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ रहे हो ना? अगर PCl3 का पूछे तो अब इसका हम पूछे तो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है ना? इसमें से कितना बंधन की में भाग में लिया है देख लो, 3 को Cl जोड़ दो, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता कितना है? 5 होता है। 5 को मैं 3 को बना दिया, 2 को बच गया, यानी ये लोन पेयर, यानी यहाँ बॉन्ड पेयर कितना आया? तो बॉन्ड पेयर तुम्हारा आया 3 और लोन पेयर कितना है? 1 है, तो 3 आया 4। 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 हो जाएगा। उसके बाद तुमसे पूछे SF6 का IF7 का हाइब्रिडाइजेशन निकाले, तो यहाँ देख लो सल्फर के पास देखो सल्फर के पास होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6 होता है। 6 को यहाँ बंधन की में भाग ले लिया, तो 6 इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन भाग ले लिया, तो लोन पेयर बचा क्या? नहीं बचा। तो नहीं बचा तो 6 हो गया। 6 के लिए तुम्हारा कितना हो जाएगा? sp3d2, देखो 4 है तो 6, बस समझ ना? अगर IF7 का बनाना तो 7 को हो गया, प्लस लोन पेयर कितना हो गया? 0 हो गया। तो 7 के लिए तुमको बता दे sp3d3, ऐसे बन जाएगा। इसका ये तो शॉर्ट ट्रिक बता दिया, आपको बता देते इसका, है ना? एकदम डीपली हम लोग चलेंगे जब 11 क्लास पढ़ेंगे, ये 12 क्लास है। दूसरा जो आपको देखो पहला गुण में आपको लिखवाए थे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, उसमें बहुत सारा प्रॉपर्टी हम लोग सीखे थे। उसके बाद जो पढ़ना है तो बता दें रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? तो हाइड्रोजन को पता होना चाहिए, एक से सूचित किया जाता है। एक्स बराबर तुम्हारा हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसी को हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं। हाइड्रोजन इसी से ग्रुप 15 के तत्वों का भी क्रिया कराना है। तो देख लो ये 100 दिमाग लगाएंगे, जब ये X अभिक्रिया करता है तो 2 तरीके के कंपाउंड बनाएगा, एक +3 अवस्था के लिए बनाएगा, एक +5 अवस्था के लिए बनाएगा। तो अगर नाइट्रोजन की अभिक्रिया चूंकि नाइट्रोजन गैस है, डायटोमिक फॉर्म में है, नाइट्रोजन की अभिक्रिया मान लो क्लोरीन से कराएं हम, क्लोरीन भी तो गैस है ना, डायटोमिक। अब देखो यहाँ इसका 1 होता है, यहाँ 3 होता है, हम बताया ना। तो ये बन जाएगा क्या? NF3, NF5 नहीं बनाएगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है ना, इसलिए 5 के स्टेट में नहीं आता, 3 के स्टेट में आता है। उसके बाद मान लो हम फास्फोरस की अभिक्रिया क्लोरीन से करा दें तो ये PCl5 भी बनाता है और PCl3 भी बनाता है। फास्फोरस क्लोरीन से अभिक्रिया करके PCl5 भी बनाता है, PCl3 बनाता है, लेकिन ये नहीं बनाता है ना। इसका हम तुमसे नाम पूछें तो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, इसका अगर नाम पूछे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसके बारे में हमको सीखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मान लो कि हम इसे यहाँ क्लोरीन से अभिक्रिया करा दें, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, NCl3। अब इसके बारे में स्ट्रक्चर तुमको सीखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, दबा समझे। अबाउट PCl5 एंड PCl3, मतलब क्या हमको इसके बारे में जानना है। अब इसके बारे में क्या जानोगे यही तुमको बता देते हैं कि PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसका शेप क्या होता है, इसका संरचना क्या होता है, बस 3 बात इसमें मिलेगा। इसको हीट करने पर क्या बनता है, कौन से पोजीशन पर कौन सा क्लोरीन रहता है ना। तो एक बात तो याद रखो कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन तुमसे पूछे HYB, तो हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा? देख लो 5 प्लस में 0, 5 हो जाएगा। तो 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, परीक्षा में पूछता है।
यहाँ तुमसे शेप के बारे में पूछे तो शेप के बारे में तुम्हारा हो जाएगा, इसका शेप ट्राइगोनल बाई, इसका शेप क्या हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना। इसमें हम तुमसे पूछे इसके बारे में, तो इसके बारे में हम तुमसे पूछे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ बॉन्ड पेयर कितना है 3 है, लोन पेयर कितना है 1 है, 4 हो जाएगा, है ना। 4 हो जाएगा, तुम बता देते हो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाता है, sp3 हो जाता है ना। अब sp3 शेप जो हो जाएगा इसका ट्राइगोनल पिरामिडल। 11th में आपको बताया इसका संरचना PCl5 का, है ना। तो PCl5 में तुमको बता देते हैं कि 3 क्लोरीन जो होता है इक्वाटोरियल पोजीशन पर होते हैं और 2 क्लोरीन क्या होते हैं, है ना, एक्सियल पोजीशन पर होते हैं। ये संरचना याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।